कांवड़ यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों द्वारा सावन माह में की जाती है। ये यात्रा श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। इसमें भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरकर उसे कंधे पर कांवड़ में रखकर पैदल यात्रा करते हुए अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अनेक रत्न निकले और एक विष भी निकला, जिसे कालकूट विष कहा गया। ये विष इतना भयंकर था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष के प्रभाव से उनकी देह गर्म होने लगी। तभी देवताओं ने उन्हें शीतल करने के लिए गंगा जल अर्पित किया, जिससे उनका ताप शांत हुआ। तभी से श्रावण मास में भक्त गंगा नदी से जल भरकर कंधे पर कांवड़ रखकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस परंपरा को ही कांवड़ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में नियम और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कांवड़िए जल लेकर चलते हैं, लेकिन वह जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। जल भरने के बाद बिना रुके, बिना जमीन पर रखे शिवलिंग तक जल पहुंचाना होता है। कांवड़िए अधिकतर नंगे पांव चलते हैं और बोल बम हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये यात्रा तपस्या का रूप है, जिसमें शरीर के कष्टों से आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान शिव को जल चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसे भक्ति, संयम और श्रद्धा की परीक्षा माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, वाराणसी और अन्य पवित्र स्थलों से गंगाजल भरकर अपने अपने गांवों, शहरों में शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। सावन के महीने में उत्तर भारत में ये यात्रा एक महाकुंभ जैसा दृश्य बन जाती है। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति भक्तों की अनन्य श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह एक जीवंत परंपरा है जो हर साल हमें हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ती है।